पति के एक्सीडेंट के बाद मैं काफी अकेली पड़ गई थी। वह पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और ढंग से चल भी नहीं पाते थे। ऐसे में मेरी जिंदगी एक वीरान रेगिस्तान बन चुकी थी, जहां सदियों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार का बेटा विक्रम हमारे घर रहने आया। उसके आने से मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरा मन भी लगा रहता था। मैं बच्चा समझकर उसे अपने पास ही लिटा लेती थी, पर एक दिन उसने रेगिस्तान में बरसात कर दी। दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है। 1 महीने पहले मेरे पति राहुल का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी। पति के चोट के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। मेरे सामने लगभग 20 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। वो बोला, भाभी जी, मेरा नाम विक्रम है। मैं राकेश अंकल का बेटा हूँ। शायद अंकल ने आपको मैसेज भेजा होगा। मुझे तुरंत राकेश अंकल का मैसेज याद आया। मैंने उसे कहा, हाँ आओ, अंदर आओ, और इतना कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। विक्रम संकोच करता हुआ अंदर आ गया। वह बोला, भाभी जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के एग्जाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो पाया था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और यह लीजिए, अंकल ने ये सामान आपके लिए भेजा है। और इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया। बैग से बगीचों के ताजा फलों, सब्जियों और अचार वगैरह की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने खूब खुशी से आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर उससे कहा, तुम यहाँ पर रहो। मैं तुम्हारे अंकल को ये कह चुकी हूँ कि तुम्हें सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। विक्रम यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया, मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सारा सामान जो उसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। उस पूरा दिन विक्रम बस अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद यहाँ अपनापन महसूस करने लगा, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन विक्रम को मैंने अपने पति राहुल से मिलवाया। विक्रम ये सोचकर हैरान रह गया कि कमाल है, कल दोपहर से रात तक इनकी कोई आवाज तक सुनाई नहीं दी। इस घर में भाभी के अलावा कोई और इंसान भी नहीं रहता है, या मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने विक्रम की सोच में सावधान डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि इनका एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था और तब से ये बेड पर ही पड़े रहते हैं। ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं, मगर कल शायद ज्यादा दवाइयों की वजह से वो दिन भर और रात भर सोते ही रहे। दिन कुछ ऐसे गुजर रहे थे। मैं विक्रम के आने से बहुत खुश थी। 2 लोगों के सुनसान घर में कुछ रौनक सी आ गई थी। विक्रम स्वभाव का काफी अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रोज की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और गाने गुनगुना रही थी। तभी विक्रम रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा। मैं हंसकर बोली, विक्रम, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा काम पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना। तुम ये सब काम मत करो। जवाब में उसने कहा, हाँ भाभी, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। मैं पूरे 20 साल का हूँ। मैंने आश्चर्य से विक्रम की ओर देखा तो वो बोला, हाँ भाभी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब मैं बच्चा नहीं रह गया। यह सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। एक दिन बातों ही बातों में विक्रम मुझसे मेरे पति राहुल के बारे में पूछने लगा कि उनको क्या हो गया था, यह एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था। मैंने उदास होकर कहा, पहले वो बिल्कुल फिट थे और हमारा सारा कारोबार वो अकेले ही देख रहे थे। सब अच्छा चल रहा था और हम हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब से कारखाने से वापस घर लौट रहे थे, तब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद से हमारी जिंदगी और घर के हालात दोनों ही बदल गए।
उनको पैरों पर काफी चोटें आई थी, सब इलाज करा लिया, पर वो अभी भी ढंग से चल नहीं पाते हैं। फिलहाल तो उन्हें 2 कदम चलने में भी 10 मिनट लग जाते हैं, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। सप्ताह में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है और बाकी समय में वह फिल्में देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, पर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आराम से चलने लगेंगे। विक्रम ने यह सुनकर उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि हमारी शादी को मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे। वो बोला, भाभी जी, आपकी शादी को तकरीबन 5 साल ही हुए हैं ना? मैं बोली, हाँ 5 साल हो गए हैं। वो बोला, मुझे भी याद है भाभी, उस समय मेरे एग्जाम चल रहे थे और इसलिए मैं आपसे भी नहीं मिल पाया था। मैं शायद स्कूल में पढ़ता था। तब मैंने एक बार आपको देखा था, आप अंकल के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। मैंने कहा, हाँ हाँ, तब तुम्हारे अंकल मेरे गणित के शिक्षक थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी, क्योंकि उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। दिन गुजरते रहे और विक्रम को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे। विक्रम लड़कपन के ऊपर खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन वो ये साफ समझ गया था कि हम दोनों पति पत्नी की खामोशी जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत के सुर और ताल पैदा कर रहा था। विक्रम मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था और मुझे भी इतने दिनों से कोई सुख नहीं मिला था, तो मैं भी उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। हम दोनों काम से फ्री होने के बाद काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे, साथ बैठकर खाना खाया करते थे और धीरे धीरे करीब भी होते जा रहे थे। मैं अब उससे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अब हमारे बीच का रिश्ता परवान चढ़ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे बीच की दूरियां घटती जा रही थी। अब मुझे विक्रम का स्पर्श अच्छा लगने लगा था। वो मजाक मजाक में मुझे इधर उधर छू लेता था। वो शायद यह चेक करता था कि भाभी कैसे रिएक्ट करेंगी। कभी कभी अपने पति के बारे में सोचकर मैं काफी उदास हो जाती थी और मेरी आंखों कभी कभी मैं अपने पति के बारे में सोचकर काफी उदास हो जाती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थी। ऐसे में विक्रम ही मुझे संभालता था और मुझे गले लगा लेता था। हम दोनों अब साथ ही लेटने लग गए थे और एक दूसरे में गुम हो चुके थे। एक रोज की बात है, विक्रम आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वो गीत गुनगुना रहा था। रसोई में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में मुंह लगाकर बोला, भाभी, आज मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप इधर आओ और आराम से बैठो। वो हेलो हेलो मेरे मुलायम धुले गीले और खुशबूदार बालों को लगभग सूंघता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा। मैं भी अब मस्ती में आ गई थी। मैं कुर्सी से उठ गई और उसको कुर्सी पर बैठाकर खुद उसकी गोद में आसानी से बैठ गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले डुले और ना ही कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी 2 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक गए और घबराकर मैंने विक्रम को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि विक्रम की इच्छा नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो, पर फिर भी कुछ सोचकर वह मुझसे अलग हुआ और मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया। वो बाहर जाकर बैठ गया और हमारे बीच के पलों को याद करके मुस्कुराने लगा। मैंने ये सब देख लिया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर दूसरे गाल पर मीठा सा चुंबन देकर उठ खड़ी हुई। उस पर विक्रम बोला कि भाभी, दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों? वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। वो बार बार मुझे छू रहा था। मेरे बदन में तो जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैं उसके स्पर्श में इतनी प्रफुल्ल थी, यह सहस बस मैं और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस रही थी। मगर उस सुबह विक्रम ने मेरा अधूरापन दूर कर दिया था। कई महीनों बाद आज रेगिस्तान में बरसात हुई थी और जमके हुई थी। हम दोनों मुरझाने के बाद बेड पर ही पड़े हुए थे। तभी खांसने की आवाज दोबारा आने लगी। मैं एक कप चाय लेकर विक्रम के प्यार से देखती हुई उस कमरे से निकली और पति के कमरे तक पहुंच गई। विक्रम भी कपड़े पहनकर बाहर आया और अपना नाश्ता बनाने लगा।
मैं वहीं अपने पति के पास बैठ गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। जब मैं काफी देर बाद भी पति के कमरे से बाहर नहीं आई तो विक्रम फिर से तड़पने लगा। उसने जानबूझकर किचन में बर्तन गिराने शुरू कर दिए, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। मैं अपने पति के दोनों हथेलियों को सहला रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं विक्रम की हथेलियों को सहला रही हूँ। मैं विक्रम के साथ बिताए हुए पलों में खोती जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। पार्ट 2। विक्रम के आने के बाद मेरी जिंदगी में एक नई रौनक आ गई थी। पहले घर में सिर्फ सन्नाटा और उदासी छाई रहती थी, लेकिन अब हंसी की आवाजें, छोटी मोटी बातें और एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी थी।